नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीपी कंपटीशन अकेडमी में। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? क्या है? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? ऑप्शन नंबर ए है 5 महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी है 7 महाद्वीप, सी है 8 महाद्वीप और डी में क्या है 4 महाद्वीप है। इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। हम 7 महाद्वीपों का नाम यहाँ पे देख लेते हैं। कौन कौन सा है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पहला ऑप्शन हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर और चौथा क्या है? टेथिस महासागर। इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में से सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। कैसा महासागर है? सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। कितना भाग? 1/3 भाग घेरता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर आकार लगभग गोलाकार है। कैसा है इसका आकार? गोलाकार है, मतलब ऐसा है, गोलाकार है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? ऑप्शन ए है अलाई घाटी, ऑप्शन बी डांग घाटी, ऑप्शन सी चुई घाटी और ऑप्शन डी क्या है? परगना घाटी है। हम इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डांग घाटी। चलिए हम डिटेल देख लेते हैं इसकी। डांग घाटी काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर? 500 किलोमीटर दूरी पर डांग घाटी का स्थित है काठमांडू शहर के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ऑप्शन डी क्या है? एशिया महाद्वीप। इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है? सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। यह एकमात्र महाद्वीप है जहाँ कोई स्थायी मानव निवास नहीं करता है। मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई भी मानव स्थायी रूप से निवास नहीं करता है। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? क्या दिया हुआ है? दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी है अटाकामा और ऑप्शन डी क्या है? थार है। इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अटाकामा। मतलब दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? अटाकामा में होती है, ऑप्शन सी। इसकी डिटेल देख लेते हैं। विश्व में सबसे कम वर्षा अटाकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। कहाँ स्थित है ये मरुस्थल? उत्तरी चिली में स्थित है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी चिली में स्थित है। सबसे कम वर्षा अटाकामा में दर्ज की गई है। कहाँ? अटाकामा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर और ऑप्शन डी क्या है? आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ? हिंद महासागर। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। हिंद महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। कितने % भाग बनाता है? लगभग 20% भाग बनाता है।
जावा गर्त, जिसे सुंडा गर्त भी कहते हैं, यह हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। क्या है? हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है ये जावा गर्त। जावा गर्त, सुंडा गर्त 8,152 मीटर गहरा है। कितना गहरा है? 8,152 मीटर गहरा है। जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। यह समुद्री खाई है। क्या है जावा गर्त? एक समुद्री खाई है। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी लोत्से, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी है ओयू। इसका राइट आंसर देखने तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर। अब इसको कितना बताया गया है? 8,850 मीटर इसकी वर्तमान ऊंचाई बताई गई है। 8,850 मीटर इसकी वर्तमान ऊंचाई बताई गई है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कैसी है? सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था? मतलब नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए है चोटी 9, ऑप्शन बी है चोटी 15, ऑप्शन सी चोटी और ऑप्शन डी क्या है? चोटी 6। इसका राइट आंसर देखते हैं तो हम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मतलब चोटी 15 हो जाएगा। चलिए हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में क्या है? नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक 15 के रूप में जाना जाता था। किस रूप में? पीक 15 के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का पूर्व नाम रखा गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? निम्न में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता था? क्या है? निम्न में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए है माउंट मकालू, ऑप्शन नंबर बी है लोत्से, ऑप्शन नंबर सी है कंचनजंगा और ऑप्शन नंबर डी क्या है? माउंट एवरेस्ट। हम इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट। क्या होगा? माउंट एवरेस्ट। इसके हम डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में क्या है? सागर माथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है। क्या है? सागर माथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है इसका, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। क्या है? आकाश की देवी। सागर माता मतलब क्या है? आकाश की देवी। तिब्बती नाम चोमोलुंगमा। इसका तिब्बती नाम क्या है? चोमोलुंगमा है, जिसका अर्थ होता है विश्व की देवी माँ। क्या होता है इसका अर्थ? विश्व की देवी माँ। 1935 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सबसे पहले व्यक्ति कौन से थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे थे। मतलब माउंट एवरेस्ट पर 1953 में चढ़ने वाले सबसे पहला व्यक्ति एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से पहले पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी नेपाल और ऑप्शन नंबर डी है म्यांमार है। इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नेपाल। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में क्या है? माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग है। कैसा भाग है? माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत भाग है। कैसा भाग है? सबसे ऊंचा पर्वत भाग। माउंट एवरेस्ट हिमालय के महालंगुर हिमालय
उप श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है? महालंगुर हिमालय उप श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट हिमालय के महालंगुर हिमालय उप श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में? उप श्रेणी में स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पुर्तगाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी क्या है? डेनमार्क। इसका राइट आंसर देखते हैं हम तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी डेनमार्क हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। डिटेल में क्या है? पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है। किस स्थान पर है? पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है। पहले स्थान मतलब प्रथम स्थान पर है। इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? मतलब डेथ सी। मृत सागर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेथ सी। ऑप्शन ए है जॉर्डन और सूडान, ऑप्शन बी है जॉर्डन और इजराइल, ऑप्शन सी है तुर्की और यूएई, ऑप्शन डी है यूएई और मिस्र। इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जॉर्डन और इजराइल। क्या हो जाएगा? जॉर्डन और इजराइल। मतलब मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। डिटेल में क्या है? मृत सागर एक नमक की झील है। क्या है? एक नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिमी इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। मृत सागर एक नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिमी इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। मृत सागर समुद्र तल से 140 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। कैसा सागर है? मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित है? क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित है? ऑप्शन ए है लोत्से, ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी अन्नपूर्णा और ऑप्शन डी क्या है? कामेट। इसका राइट आंसर देखते तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। कौन सी चोटी नेपाल हिमालय में स्थित है? माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल हिमालय में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कैसा पर्वत है? कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। लोत्से, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में स्थित है। लोत्से, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? क्या दिया हुआ है? अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है इटली, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है सोवियत संघ और ऑप्शन डी क्या है? चाइना। इसका राइट आंसर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सोवियत संघ हो जाएगा। चलते हैं इसकी डिटेल देख लेते हैं। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? स्पुतनिक 1। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। कौन सा? स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था।
ये रहे आपके कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही रहा।